नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त आपको अपडेट देनी है टीचिंग से रिलेटेड। ये दो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देनी है। सबसे पहले दोस्त टेट को लेकर क्या अपडेट है दोस्त? फीस की वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रस्ताव किया गया था, लेकिन शासन और शिक्षा विभाग के द्वारा उसको ठुकरा दिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा दोस्त, यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो कब आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, उसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, ये दो बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। आज के समाचार पत्रों में भाई वो मेंशन थी। क्या खबर है, कैसी खबर है, सारी डिस्कस हम आज करने वाले हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स भाई क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 24,000 से ज्यादा पदों का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो आगामी वैकेंसी है वो कब आएंगी, उसके बारे में अपडेट देनी है। दूसरा दोस्त, यूपी टेट 2026 की बड़ी खबर एक ही है कि फीस नहीं बढ़ेगी, ये बात है, क्योंकि पीछे ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि फीस में वृद्धि की जा सकती है। फिर शासन ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसको रोक दिया था, लेकिन एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दोबारा से प्रस्ताव किया गया था फीस की वृद्धि को लेकर। अगला है कि भाई टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, कब तक आ सकता है, क्योंकि इसका भी आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या खबरें हैं। पहले तो दोनों से तीनों बातों को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फीस वृद्धि का दिया था सुझाव, ठीक है जी। नहीं बढ़ेगी टीईटी की फीस और प्रस्ताव किया भैया खारिज, क्लियर। ये क्या है मामला, मैं आपको बता देता हूं। अनारक्षित ओबीसी के लिए जो फीस थी वो भैया 1,000 रुपए, जबकि एससी एसटी के लिए 500 रुपए। चयन आयोग ने 1,700 रुपए आवेदन फीस करने का भेजा था प्रस्ताव। किसके पास भेजा था भैया? शासन के पास। लेकिन शासन ने इसको भैया घटाकर जो पहले था यथावत रूप से वही कर दिया है, पहला पॉइंट। ये बात आपको पता है, टीईटी की जो फीस भुगतान को एसबीआई से समझौता है, ये आपको पता ही, इसका पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। आगे जो दूसरी बड़ी खबर है, जल्द लाइव होगा पोर्टल, नए अध्याचन मांगेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये भी बात आपको याद रखनी। कार्मिक विभाग की ओर से तैयार है ई अध्याचन पोर्टल और चल रहा है परीक्षण। इसमें आपको पता है कि अभी 24,000 से ज्यादा रिक्त पद हैं और एडिड माध्यमिक व एडिड महाविद्यालयों में शिक्षकों के इतने पद खाली हैं जो बहुत जल्दी से आपको भरते हुए दिखाई देंगे और आपको नोटिफिकेशन इसके लिए मिल जाएगा। एक अपडेट आपको देनी है दोस्त, क्या कि भी इसी माह शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे आप इंतजार कर रहे थे, टेट का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसे आप टीईटी कहते हैं, निर्धारित तिथि 2, 3 और 4 जुलाई को कराई जाएगी। इसके लिए इसी माह में किसी भी दिन विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। विज्ञापन जारी कर परीक्षा योजना, परीक्षा पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा की योजना की तैयारी चल रही है और आपकी भैया पाठ्यक्रम की, ताकि प्रतियोगी परीक्षा उसी के अनुरूप तैयारी कर परीक्षा में सम्मिलित हो सके। तो भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। पहला तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की 24,000 से ज्यादा भर्ती आने की उम्मीद है। पोर्टल लाइव होने की भैया बस इंतजार चल रहा है, ठीक है। और नए अध्याचन बहुत जल्दी से आपको चयन आयोग के लिए मिलने वाले हैं। दूसरा कि इसी माह में टेट का आपका आवेदन आ जाएगा। और एक बात क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए फीस वृद्धि का प्रस्ताव आयोग के द्वारा दिया गया था, उसे भैया शासन और शिक्षा विभाग के द्वारा ठुकरा दिया गया है। ये दो बड़ी खबर है। अच्छा, एक खबर टेट की फीस भुगतान को एसबीआई से समझौता, ये क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व भारतीय स्टेट बैंक के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एसबीआई की ओर से आयोग को ई पे नामक पेमेंट भुगतान गेटवे सेवा उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण शुल्क व तेज व सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के लिए यह सेवा निःशुल्क है। आयोग के एलनगंज स्थित कार्यालय में आयोग के सचिव मनोज कुमार और बैंक के उप महाप्रबंधक प्रयागराज मंडल पवन कुमार अरोड़ा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्त ये आपके लिए बड़ी अपडेट है, ठीक है। और ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या है जी, यहां शासन के विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से 15 मार्च 21 को जारी आदेश में फीस निर्धारित की गई थी। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 थी, जबकि एससी एसटी के लिए 400 थी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए फीस तय की गई थी। अब भैया आपकी यही रहने वाली, ठीक है, यही रहने वाली है। और यहां पर एक चीज मैं और अपडेट कर देता हूं, क्या
कि जो प्राथमिक है और उच्च प्राथमिक स्तर पर टीटी में से यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक में शामिल होता है तो संबंधित संवर्ग के अनुसार 600 रुपए और 400 या 100 रुपए की फीस थी, और अगर दोनों स्तर की परीक्षा के लिए क्रमशः 1200, 800 और 200 रुपए इसके लिए फीस थी। ठीक है। चयन आयोग के गठन के बाद 2 साल से पहले 24 में फीस वृद्धि की गई थी। आयोग ने सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1000 और एससी एसटी के लिए 500 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए फीस तय की थी। चयन आयोग ने पिछले साल फीस वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बगैर परीक्षा कराए दोबारा भेजे गए प्रस्ताव में सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों की फीस बढ़ाकर 1700 रुपए करने की अनुमति मांग गई थी, जो कि भैया निरस्त कर दी गई है। तो प्यारे साथी, अब आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि फीस आपकी यथावत है जो पहले थी टेट की, और दूसरा इसी माह आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और टेट का जो फीस भुगतान होता है उसमें एसबीआई से समझौता भी कर लिया गया है। ठीक। और जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे दोस्त, वो भी आपको भैया बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। और टोटल कुल कितने पद हैं दोस्त, आपको 24,000 से ज्यादा पद यहां पर अपडेट होने हैं। ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी। तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो कब तक आ जाएंगी? दूसरा, क्या टेट का नोटिफिकेशन इसी माह के अंत तक आ जाएगा? दोनों प्रस्ताव आपके लिए क्या सहमति देते हैं? क्या सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है यथावत समय पे हो जाएगी? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको समय समय पर पता है टीचिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है मैं सबसे पहले आपको अपडेट करता हूं और भैया देता हूं। ठीक है, साझा करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।